आदमी दुखी और पशु पक्षी सुखी। पक्षी ना, इनके पास कल के लिए कोई दाना है और ना ही इन्होंने ने अपने घोंसले में कुछ इकट्ठा करके रखा है। फिर भी जब शाम को वापस अपने घर आते हैं तो गाना गाते हुए आते हैं। रात को सो जाते हैं। सुबह होते ही फिर गाना गाते हुए खाने की तलाश में निकल जाते हैं। फिर शाम को घर आ जाते हैं। परंतु जब आदमी शाम को घर आता है, वह हजारों तरह की चिंता लेकर आता है, हजारों तरह के गम लेकर सोता है। और फिर सुबह जब उठकर घर से काम के लिए निकलता है तो बहुत सी जिम्मेदारी लेकर जाता है। फिर जब वह रात को वापस घर आता है तो बहुत सी परेशानी उसके दिमाग में होती है। इसके उल्टा पक्षी के पास कल के लिए कोई खाना नहीं होता, वह फिर भी खुश रहते हैं। कुछ आदमियों के पास इतना धन दौलत होता है कि उसकी कई नस्लें बिना काम किए खा सकती हैं। फिर भी जब आदमी रात को घर आते हैं तो रोते हुए, सुबह उठते हैं तो गमगीन से, फिर जब घर से निकलते हैं तो कई तरह की परेशानियां लेकर। पशु पंछी सब सुखी हैं। और अगर दुनिया में सबसे ज्यादा दुखी है तो वह आदमी है। जो आदमी अपने आप को ज्यादा चालाक समझता है, वह उतना ज्यादा दुखी है। जो धन दौलत उनके पास है, उससे तो उन्हें सुख मिला नहीं और आगे और धन दौलत समेटने में लगा है। उससे भी सुख कैसे मिलना है, इसका भी उन्हें कोई पता नहीं। इसका मतलब दुखी केवल आदमी ही है। जो व्यक्ति जितना चालाक होगा वह उतना ही ज्यादा दुखी होगा। जितना आदमी सीधा होगा वह कम दुखी होगा। पशु पक्षी सभी सुख में जी रहे हैं। वह कभी पागल भी नहीं होते। कुछ पशु जो आदमी के साथ रहते हैं वो भी कभी कभी पागल हो जाते हैं। जिस भी व्यक्ति से बात करो वही आपको दुखी नजर आएगा। आप किसी व्यक्ति को अपना एक दुख बताए, तभी वह व्यक्ति आपको अपने अनेक दुख सुनाने लगेगा। आपको बोलने तक का समय नहीं देगा। इसलिए कोई भी समझदार व्यक्ति अपना दुख किसी को नहीं बताता। यही एक अच्छे आदमी की पहचान है। इसलिए जब व्यक्ति दुखी होगा तो वह भगवान की तरफ ज्यादा ध्यान देगा। जब आदमी सुखी होगा, धन दौलत से संपन्न होगा, उतना वह भगवान से दूर होगा, बुरे कर्म करेगा और उसका अंत भी बुरा ही होगा।